सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया आसाम रियासत की बॉर्डर पुलिस ने जिन 28 मुसलमानों को बांग्लादेशी बैरूनी शहरी करार देते हुए डिटेंशन मरकज़ को रवाना करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आसाम बॉर्डर पुलिस को जो खुसूसी अख्तियारियात देकर किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाज़त दी गई है जो कि सरासर जुल्म व नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है, जबकि ख़ानदान के अगर किसी एक फ़र्द को बैरूनी शहरी करार देकर डिटेंशन में डालना और उसके बाद उनकी ज़मानत मिलना ये एक मरहले से गुज़रना पड़ता है। बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के रहीम नामी शख्स के मुकदमे में सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर आसाम बॉर्डर फोर्स इनको बांग्लादेश को क्यों नहीं सौंप देती, बांग्लादेशी हुकूमत इनको नहीं लेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सितंबर में मरदमशुमारी के बहाने NPR और NRC करवाना चाहती है। उन्होंने हरियाणा हुकूमत की गौ रक्षकों को लाइसेंस याफ्ता हथियार देकर खुलेआम छूट दे रखी है, जिसकी वजह से वो कानून को हाथ में लेकर किसी को भी मारने से नहीं चूक रहे हैं और आए दिन मॉब लॉन्चिंग के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं। हरियाणा में गौ रक्षकों ने जिस लड़के को गोली मारी थी वो ब्राह्मण था कहकर मीडिया नुमाइंदों के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि क्या वो इंसान नहीं था, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। ओवैसी ने कहा कि क्यों हरियाणा हुकूमत इन रक्षकों की हौसला अफजाई करते हुए उनको हथियार देकर सड़कों पर खुल्लम खुला गाड़ियों को रोकने की छूट दे रखी है, जब वो लड़का नहीं रुका तो उसको गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा हुकूमत ने राजस्थान में गौ रक्षकों ने एक नौजवान को ज़िंदा जला दिया था, इस किस्म के वाक़यात से सबक हासिल नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या हरियाणा हुकूमत की पुलिस नाअहल है जिसकी बिना पर वो इन गौ रक्षकों को छूट दे रखी है। रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में यूनानिमस के सेंसस होगा मगर NPR NRC नहीं होगा, मगर मोदी ये चाहते कि सितंबर में सेंसस होगा तो NPR NRC के साथ कराया जाए। अब जब NPR NRC होगा तो यही नज़ारे पूरे मुल्क में नजर आएंगे हमको, खुदा ना खास्ता। सर, लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इन लोगों को बताया गया है कि ये फॉरेनर्स नहीं, वो सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि भारत के नहीं है, उनके ऊपर आता। दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पुलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकती है और उनको बोलते कि सिटीजन नहीं है। और फिर 2017 में यही ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू नहीं करे, गवर्नमेंट वो जवाब दाखिल करी है बोल करके वो लोग काम सही नहीं कर रहे। काम सही नहीं कर रहे का मतलब क्या है कि ज़्यादा लोगों को आप लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्री है। और रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इनजस्टिस है पूरा जो इनका तरीक़ेकार है, और वो बेचारा मर गया जब जजमेंट आया। तो ये बड़ा ही अच्छा, इनको आप लिख जाके डिटेंशन में रखेंगे। डिटेंशन में जब रखेंगे 2 साल रखेंगे उनको वहाँ पर, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते ना बांग्लादेश को। उनको चलिए डिपोर्ट करके दिखाइए बांग्लादेश को, बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट, बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं करता है इन लोगों को। अब डिटेंशन में रहेंगे, डिटेंशन में उनकी बेल होना या तो 6 महीने में होगा या फिर जो भी हो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर 2 साल वहीं रहेंगे वो लोग अपनी फैमिली से। ये लोग, इनके दूसरे फैमिली मेंबर जो 28 है, इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स पूरे इंडियंस हैं। ये कैसा है बताइए आप। सर, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 19 साल के लड़के की मौत मार दिया गया, कैडेट स्मगलर के बाद में पता चला। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि मारने वाले ये बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने अपने एक ब्राह्मण समाज के बच्चे गोली मार दी। या पूरा बोलो ना, क्यों आपको डर क्यों हो रहा आपको। ये इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। अब अफसोस की बात यह है कि उन जालिमों को एक मासूम बच्चे की जान लेने के बाद कह रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, हम एक ब्राह्मण को गोली मार दिए। अरे तुम एक इंसान को मार रहे भाई, उन्हें ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उन्हें इंसान है। ये लोगों को, ये जो सो कॉल्ड गाय रक्षक हैं, ये राक्षस हैं। इनको हरियाणा की सरकार ओपन छूट दे चुकी है, इनको रोक ही नहीं लगा रही। इनके पास वो बंदूक कैसी आई, अगर आर्म लाइसेंस दिया तो किसने दिया उनको आर्म लाइसेंस, वेपन कैसा है उनके पास ये, और कैसा वो किसी को रैंडमली
कैसा रोक रहे हो लोग? रोड पे रोक रहे हो, बच्चा नहीं रोका, निकल गया, गोली चला दी ऊपर उसके ऊपर। एक माँ अपने एक भाई अपने घर में एक बच्चे की मौत हो गई, चाहे वो किसी मजहब का हो। तो ये हरियाणा सरकार जो है इस तरह के राक्षसों को प्रमोट कर रही है, इनको वेपन्स दे रही है और उनको रोड पे खड़ा कर रही है। क्या पुलिस क्या अपनी ड्यूटीज क्या पुलिस हरियाणा की इनको दे चुकी है क्या? 2 बच्चों का जो जिंदा जला दिया गया था राजस्थान के, उसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम विजिलेंटीज को